पत्नी की जिंदगी पति के साथ गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। लड़के का 40 लाख का पैकेज है, बेंगलोर में इंजीनियर है, उसके पति की भी सरकारी नौकरी है, गांव में ज़मीन जायदाद भी अच्छी है। और क्या चाहिए हमारी बेटी तोशी को। ओम जी जो बेटी तोशी के लिए लड़का देख कर आए थे, अपनी पत्नी सुधा से बोले। सुधा पूछी, लड़के से मिलकर बात किए क्या? लड़की को स्वभाव कैसा है? स्वभाव का क्या है? अरे इतना पैसे वाला आदमी है, इतनी शान शौकत है, हमारी बेटी राज करेगी वहाँ। ओम जी लड़के वाले की बड़ाई करते हुए बोले सुधा के सामने। 27 साल पहले का दृश्य देर गया। 27 साल पहले जब उसकी शादी की बात हो रही थी, उसके पति रविंद्र जी उसकी माँ जानकी के सामने ओम जी के बारे में बता रहे थे। लड़के को जमीन जायदाद की कमी नहीं है, पिता गुजर चुके हैं, पूरे घर का मालिकान लड़का के हाथ ही है। हमारी बेटी जाते ही मालकिन बन जाएगी, कोई उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। सुधा की माँ रविंद्रा जी से पूछी थी, लड़के का स्वभाव कैसा है? रविंद्रा जी बोले, अरे जमींदार आदमी है, स्वभाव तो अच्छा होगा ही, ज्यादा मत सोचो, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। सुधा के लिए खूबसूरत भविष्य के झिलमिल लाल चुनर ओढ़े सुधा ओम की दुल्हन बन ससुराल आ गई। ससुराल आते सुधा के सपने से सुंदरी रंग उतरने शुरू हो गए। ओम का स्वभाव उम्मीद के बिल्कुल ही विपरीत था। घर की जिम्मेदारी तो उठाए थे, लेकिन उसके बाद घर में एक आतंक बनाकर रखे हुए थे। एक बहन की शादी करवा चुके थे, एक बहन की शादी होना था। माँ की कोई कदर नहीं करते, बात बात पर माँ को धमकी देते, अगर मेरे अनुसार सब नहीं चली तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। करा लेना बेटे की शादी, संभाल लेना पिताजी का व्यापार वगैरह वगैरह। सुधा ओम को ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गई। कभी किसी बेटे को अपनी माँ से ऐसा व्यवहार करते नहीं देखी थी। जो इंसान अपनी माँ बहन का कदर नहीं करता था, वे पत्नी का क्या कदर करता। सुधा को बात बात पर जलील करना, गाली देना, मारना पीटना ओम का दिनचर्या में शामिल हो गया। इसी बीच सुधा प्रेग्नेंट हो गई। बहुत मुश्किल से ओम माना सुधा को मायके आने के लिए। मायके आते ही सुधा माँ से लिपट कर खूब रोई। रोते रोते उसने ओम से करतूतों के बताया। पिता सिर पीट लिए। क्या सोचा था, क्या हो गया? जानकी जी रविंद्र जी पर आरोप लगाते हुए बोली, मैं आपको कही थी पहले लड़के के व्यवहार पता कर लीजिए, लेकिन आप तो लड़के की संपत्ति देख कर पागल हो गए। अब किसी काम की संपत्ति जब बेटी खुश ही नहीं। जानकी जी रोते हुए बोली, कलेजा तो रविंद्र जी का भी फट रहा था। नाजों से पली बेटी के साथ जानवरों सा सलूक हो रहा था। धीरे धीरे वे समय भी आ गया जब सुधा माँ बन गई। तोशी के जन्म के समय भी ओम उसे देखने तक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे पिता का प्यार जगने लगा। वे सुधा और तोशी का वापस ले जाने आया। रविंद्र जी और जानकी जी साफ मना कर दिए कि उसकी बेटी उस नर्क में दोबारा नहीं जाएगी। हमें हमारी बेटी प्यारी है, हम उस मरने वहाँ नहीं भेज सकते। फिर सुधा भी पढ़ी लिखी है, वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उस बार ओम को खाली हाथ लौटना पड़ा। 2 महीने बाद फिर ओम रिश्ते के एक चाचा को भेजा सुधा और तोशी को वापस लाने के लिए। सुधा अंदर से टूट चुकी थी। उसे फिर से पढ़ाई करना, नौकरी के लिए भाग दौड़ करना, तोशी की जिम्मेदारी, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने दिनों में मायके में थी, समाज में बातों भी बनने ही लगी थी। उससे छोटे 2 भाई बहन भी थे। उसके माता पिता पर उसकी भी जिम्मेदारी थी। सुधा फैसले ली, ओम एक अच्छे पति भले ही ना हो, लेकिन शायद एक अच्छे पिता बन जाए। वहाँ की संपत्ति पर मेरी बेटी का हक है। वहाँ मेरा नहीं, लेकिन मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। बहुत सोच विचार कर और माता पिता को समझकर वापस ससुराल आ गई। समय चक्र चलता रहा। कुछ दिनों तक ओम का व्यवहार सुधा के प्रति तो वैसा ही रहा, लेकिन दोषी को बहुत प्यार करता था। सुधा को इसी में संतुष्ट थी। उम्र बढ़ने के साथ ओम थोड़ा शांत होने लगा।
सुधा की पूरी दुनिया बस तोशी में सिमट कर रह गई थी। देखते देखते तोशी इंजीनियरिंग कर जॉब करने लगी। जब उसकी शादी की बात चलने लगी तो सुधा सोच ली थी कि वह अपनी बेटी के लिए लड़के की संपत्ति या रूप रंग नहीं बल्कि उसका सौभाग्य व्यवहार उसकी पहली शर्त होगी। कल उसके पिता बिना सौभाग्य विचार वाली संपत्ति देख उसकी शादी किए, जिसकी परिणाम उसे जिंदगी भर झेलना पड़ा। आज वही गलती कर वे अपनी बेटी का कल बर्बाद नहीं कर सकती। पत्नी की जिंदगी की पति के साथ गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। सुधा ओम से बोली, जब तक दोषी खुद से उस लड़के से मिलकर उसके सौभाग्य जानकर पूरी तरह आश्रित नहीं हो जाती, तब तक शादी की बात आगे नहीं बढ़ेगी। ओम जी भी दोषी की भावी जिंदगी सुखमय हो, यह सोच सुधा की शर्त से सहमत हो गए। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। संपत्ति, रुपए, पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी लड़के का स्वभाव है।